अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट, मैं आप लोग को हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर रहा। हम तो बर्थडे विश कर रहे हैं हमारे प्यारे नंदन लाला श्री कृष्ण को। एक ऐसा जन्म दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगर ऐसा कहें पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस बर्थडे, तो ऐसा भी गलत नहीं हुआ, जबकि चाहे दुनिया कोई कोना हो, यूएसए या फिर श्रीलंका या फिर मलेशिया, हर तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो चलिए इसी मौके पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, हम सबको ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का नाम देवकी और वसुदेव था। पर क्या आप लोगों को पता है कि देवकी और वसुदेव ने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए 12,000 साल तपस्या की थी। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव ने 12,000 सालों तक तपस्या करी, जिसके बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान मांगा कि हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला कि अब मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं, तो मैं खुद ही 3 जन्म तक लगातार पुत्र बन के आप लोगों के गर्भ में आऊंगा। और पहले जन्म में भगवान सुतपा और कृष्णा के गर्भ से पुष्टि गर्भ बन के पैदा हुए। दूसरा जन्म भगवान लिया वामन के रूप में, और उनके माता पिता का नाम था अदिति और कश्यप। और तीसरा जन्म भगवान ने लिया स्वयं कृष्ण के रूप में, जिसमें उनके माता पिता का नाम था देवकी और वसुदेव। फैक्ट नंबर 2, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु जरा नामक एक भील के द्वारा चलाए गए तीर लगने से हुई थी। मगर क्या आप लोग को पता है, जब भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा और भगवान ने शरीर पूरा किया, यानी कहें कि अपनी लीला पूरी करके वापस अपने लोक को गए, तो उस समय भगवान कृष्ण की आयु 125 वर्ष के आसपास थी। और उस समय भगवान कृष्ण के बाल एकदम काले थे, एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था। इवन भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे अपनी लीला पूरी करते समय भी जवान थे। फैक्ट नंबर 3, आपको बता दें कि जब भगवान कृष्ण की लीला पूरी हो गई, जो द्वारिका थी वो समुद्र में समा गई, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया गया। इसके बाद मथुरा में आज जितने भी मंदिर देखे जा रहे हैं वो वज्रनाभ जी ने ही बनवाए थे। फैक्ट नंबर 4, हम सबको पता है कि संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली कोई किताब है तो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता, इसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान किया था। तो बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में दे दिया था। जी हाँ, सिर्फ 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को पूरे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे दिया था। मगर क्या आपको पता है, भगवान ने अर्जुन को एक बार नहीं बल्कि पूरे 2 बार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया है। जी हाँ, युद्ध के दौरान जब अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, उसके बाद कुछ समय बीता तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जाके बोला कि भगवान आपने जो भगवद गीता सुनाई थी मैं उसे भूल चुका हूँ। इसके बाद भगवान अर्जुन थोड़ा क्रोधित हुए, मगर उन्होंने उसके बाद में फिर से अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। इसके बारे में हमें जानकारी भागवत महापुराण के शांति पर्व से मिलती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर से गीता का उपदेश दिया, जिसे अनुगीता नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, आज के टाइम में संसार में भगवान कृष्ण के जितने भी चित्र या मूर्तियां देख रहे हैं, आपको बता दें सारे के सारे उत्तरा के द्वारा बताए गए हैं। जी हाँ, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, उन्होंने अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया, जिसको पढ़ने के बाद संसार में सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं।